Hi, my beautiful Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. एंड अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज है, या फिर आप लोग को जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. लेट्स सी. ओके सैजिटेरियस, you got not enough, looking lacking confidence, self sabotage, ego, fear, frustration. Second, swords and roses, clarity, truth, revelations, determination, protection. And third, the butterfly, evolving new phase, healing inner child, releasing the past. Okay, intense energies. Sagittarius, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Sagittarius in the month of August 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Okay. Mutual energies between both of you is Five of Cups in reverse. Okay. Miss कर रहे हो एक दूसरे को. Current energies of your person. Three of Daggers in reverse. Intention of your person. Ten of Flames. This is Ten of Wands. Future action of your person. Queen of Cups. Okay, fine. Your energy, Ace of Cups, good. And future of this overall connection is Five of Daggers. Why? Bottom of the deck, the Star in reverse. Why Five of Daggers? क्यों भाई? ये क्या है? ये सब क्या है? Third party situation है. There's a romantic third party situation here. Romantic third party situation है यहाँ पे. And not good. आई एम लविंग योर एनर्जी सैजिटेरियस. आप बहुत बिलीव करते हो ऑनेस्टी में, क्लैरिटी में, प्यार में. देखो प्यार यहाँ बहुत है. आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो. ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग हो रही है. आप लोग मैरिड, मतलब देयर इज अ कनेक्शन, रिलेशनशिप, मैरिज जो भी है. मतलब वन साइडेड ये सब नौटंकी नहीं दिख रही, कैजुअल वैजुअल वाला सीन नहीं दिख रहा है. बट एक तो मुझे यहाँ थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड टेन ऑफ फ्लेम्स का एक मिडिल एनर्जी मुझे चाहिए. Why so much? That is, and why Five of Daggers? And why Five of Daggers? Why Five of Daggers? Again the Star in reverse. मैं समझ गई क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, चलो. बहुत मतलब यहाँ पे ना इश्यूज, इंटरनल इश्यूज आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा हैं. बहुत ज़्यादा इंटरनल इश्यूज हैं. एंड शुरुआत करते हैं. पर्टिकुलरली कोई, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपके पर्सन के सैजिटेरियस एनर्जी में, कोई इनका कोई फ्रेंड हो सकता है. मे बी सेम सेम जेंडर की कोई फ्रेंड हो सकता है या हो सकती हैं, या इनका कोई एक्स. पर्टिकुलरली कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. देयर समवन, देयर इज अ फ्रेंड आउट देयर इन योर पर्सनस लाइफ जो कहीं ना कहीं इनको हमेशा नेगेटिव चीजें फीड करता है या करती हैं आपके रिलेशनशिप के बाद. तो जो तीसरा इंसान, अब वो तीसरा इंसान का क्या इन्वॉल्वमेंट है वो मैं डायरेक्टली बताऊंगी. ऐसा नहीं है कि इंसान चीट करेंगे या धोखा देंगे सैजिटेरियस. नो, नॉट लाइक दैट. बट थोड़े से ना नेगेटिविटी आपका आपका ये जो थर्ड पर्सन है वो क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में. बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग होने वाली. बहुत बहुत चीजें मुझे दिख रही हैं इस रीडिंग में. शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन, फर्स्ट ऑफ ऑल पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. मुझे यहाँ दिख रहा है जेमिनाई एंड वेरी स्ट्रांगली लिब्रा एनर्जी. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बिल्कुल कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है. लिटरली आई एम टेलिंग यू, लिटरली 10 दिन के अंदर कांटेक्ट हो रहा है. बट कांटेक्ट के साथ साथ क्या क्या चीजें अनफोल्ड होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे. पहले हम शुरुआत करते हैं म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. द फाइव ऑफ कप्स इन रिवर्स. बहुत मिस कर रहे हो एक दूसरे को, बहुत मिस कर रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो. बिल्कुल मिस कर रहे हो. आप भी जितना मिस कर रहे हो सैजिटेरियस, आपका पर्सन भी आपको मिस कर रहे हैं. म्यूचुअल एनर्जीज में यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों के अंदर ना देर इज लाइक मच्योरिटी
मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी जीरो है आप दोनों के अंदर। आपके अंदर कुछ हद तक होगी, बट आपके पर्सन के अंदर जीरो है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों की प्रॉब्लम ये है, इसलिए मैं म्यूचुअल एनर्जी हमेशा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में निकालती हूँ कि आपस में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपस में मुद्दा क्या है। आप दोनों की प्रॉब्लम है बातों का भतंगड़ बनाना, दैट्स इट। बातों का बतंगड़ बनाना। अरे उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उन्होंने मुझे वैसा किया, उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया। आपके भर-भर के इश्यूज़ हैं, आपके पर्सन के भी। अगर आपकी 5 कंप्लेंट है तो इनकी 15 कंप्लेंट है। यू गाइज़ डोंट नो हाउ टू, जैसे कोई इश्यू हुआ, प्रॉब्लम हुआ, उसे डिस्कस करके लेट गो करो, सीखो, लेट गो करो। तो आप दोनों की प्रॉब्लम ये है कि आप लोग को गड़े-मुड़दे उखाड़ना, यही यही सेंटेंस होता है ना, गड़े-मुड़दे उखाड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है सैजिटेरियस। कोई लड़ाई हुई, पास्ट का जो 6 महीने पहले पुराना मुद्दा था उसको लेके आते हो, कि अरे ऐसा हुआ, अरे 1 साल बाद ऐसा हुआ, अरे वैसा 1 साल पहले ऐसा हुआ, वैसा हुआ। सो प्रॉब्लम विथ यू इज़ दैट कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, मैरिज जो भी है आप दोनों के बीच में, कोई भी प्रॉब्लम आई, आप पास्ट का इश्यू उठाते हो और डिस्कस करते हो कि तुमने तो मुझे ऐसा बोला था, तुमने तो मुझे वैसा किया था। आप दोनों की प्रॉब्लम ये है। आप लोग अपने पास के वुंड्स को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, हील नहीं कर पा रहे हो, जो आपस के इश्यूज हैं। तो आप लोग का रिलेशनशिप बेटर कैसे होगा? जब पास में ही पड़े रहोगे तो प्रेजेंट कैसे अच्छा होगा, फ्यूचर कैसे अच्छा होगा? एग्जैक्टली यही सेल्फ सैबोटेज, ईगो एंड फियर, कि आप लोग, आप दोनों की प्रॉब्लम सैजिटेरियस ये है कि आप दोनों को पास के वुंड्स हील ही नहीं करना था। आप तब भी हील करना चाहते हो। आई एम टेलिंग यू सैजिटेरियस, आपकी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही है, बट आपका पर्सन दुष्ट है। जब मुझे बस एक ही चीज़ आपके पर्सन को मैं अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि जब तुम्हें पास्ट के इश्यूज़ ही रखना है सैजिटेरियस के साथ, तो आप व्हाई आर यू इन अ रिलेशनशिप? माफ़ करना कांस्टेंट, लेट गो करना, बातों का भतंगड़ नहीं बनाया जाता है। इफ यू वांट अ हेल्दी, नाइस, स्टेबल रिलेशनशिप, आप ग्रजेस भी रखोगे, साथ में भी रहोगे, धमकियाँ भी दोगे, ये भी करोगे, वो भी करोगे, डोमिनेट भी करोगे, कंट्रोल भी करोगे, दैट्स नॉट हाउ रिलेशनशिप वर्क्स। और यही प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में। आपकी इंटेंसिटी उतनी नहीं जितना आपके पर्सन की। नाउ ये एकदम पैथेटिक एनर्जीज आई हैं आपके पर्सन की। देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू, 3 ऑफ डैगर्स। जब तुम इतने ही हर्ट हो, ब्रेकअप कर लो सैजिटेरियस के साथ। लिटरली अगर ये इतने हर्ट हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनके इनकी आंखों में पट्टियां चढ़ी हैं, इनके हाथ बंधे हुए, तो तुम सैजिटेरियस को छोड़ दो ना। तो इन देयर एनर्जीज विद 3 ऑफ डैगर्स, पहली बात तो ना तो आपने ऐसा कुछ किया है ना बोला जिस वजह से इतने विक्टिम बने हुए हैं। इनको छोटी-छोटी बातों का भतंगड़ बनाना, मुद्दा बनाना, बिग बॉस चल रहा है, बिग मुद्दे बनाने बहुत पसंद है। दैट इज़ द एंटरटेनमेंट फॉर दिस पर्सन। जो एक इंसान के अंदर खुद नेगेटिविटी, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस इश्यूज़, खुद हेट्रेड होती है ना, वो यही सब करता है या करती है। ऑल्सो ये जो थर्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये जो कोई भी ये थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में, कौन है ये थर्ड पर्सन? दिस पर्सन नीड्स टू स्टे अवे फ्रॉम दैट थर्ड पर्सन। अब ये फ्रेंड है, फैमिली है, एक्स है, जो भी है, वो तीसरा इंसान सिर्फ इनको सिर्फ नेगेटिव बातें भरते हैं। यू नो व्हाट, एज अ फ्रेंड मेरा हमेशा होता है कि मैं नेगेटिव, जब कोई मेरे से फ्रेंड कोई एडवाइस लेने आता है या कोई मेरी फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स मुझसे एडवाइस लेने आती हैं, तो मैं हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही गाइड करती हूँ कि नहीं यार ऐसे करो, ऐसे करो। हाँ, जब पानी सर से ऊपर चला जाए तब मैं बोलती हूँ यार नहीं, दिस इज इनफ। बट ये जो तीसरा इंसान है, इनको पूरी गलत मतलब एकदम गलत गाइडेंस दे दिया। पता नहीं इनके इंस्टाग्राम पे कौन से सिग्मा अल्फा वाले रील्स चलते हैं। तो इनका जो दिमाग है वो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड है। मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी, मेंटल मैच्योरिटी इज जीरो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं सच बताऊं सैजिटेरियस, इनके अंदर अकल ही नहीं है, इनके अंदर मैच्योरिटी ही नहीं है, सीरियसनेस ही नहीं है टू बी इन अ प्रॉपर रिलेशनशिप विथ एनीवन सैजिटेरियस। बहुत लोगों को यही यही जो बात हम कहते हैं ना कि एवरी चाइल्ड डिजर्व्स अ पेरेंट, बट जरूरी नहीं कि हर पेरेंट को चाइल्ड डिजर्व हो। मतलब बच्चे डिजर्व करते हैं एक अच्छे पेरेंट्स, लविंग पेरेंट, पर जरूरी नहीं कि जो भी माँ बाप बन रहा है वो एक्चुअली में अच्छे माँ बाप हैं और एक्चुअली में लविंग केयरिंग माँ बाप है। बहुत से टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं, नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, जो बच्चा शायद सोसाइटी उससे पैदा कर लेते बट प्यार नहीं करते। एग्जैक्टली वही मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि लोगों को चाहिए प्यार, मोहब्बत, लड़का लड़की, रिलेशनशिप, लव लाइफ, बट उस चीज को हैंडल करने की, उस चीज के वो मैच्योरिटी नहीं होती है। और यही एग्जैक्टली आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है, विच मीन्स दे आर एक्टिंग इमेच्योर।
ये होंगे 30 मार खां अपने फील्ड के करियर में, बहुत अच्छा उखाड़ रहे होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे। मेरे पास तो ऐसे-ऐसे लोग आते हैं, मैं सोचती हूँ अरे भाई इतनी अच्छी प्रोफेशन और इतनी ज़ीरो मैच्योरिटी इन देयर रिलेशनशिप्स एंड देयर लव लाइफ। देयर इंटेंट टुवर्ड्स अ 10 ऑफ फ्लेम्स। मैं सच बता रही हूँ, आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम ओवर हियर। ये इंसान को इश्यूज़ क्रिएट करना पसंद है। आई एम टेलिंग यू, ये बिग बॉस में चले जाएँगे, ये जीत जाएँगे बिग बॉस। बातों का भतंगड़ मुद्दा बनाना ही तो बिग बॉस होता है, और क्या होता है? So in their intent, they just want to fight with you. They want to create unnecessary problems with you. कोई प्रॉब्लम genuinely नहीं है। अरे हंसी खुशी रिलेशनशिप में रहो ना, प्रॉब्लम क्या है? और ये इश्यूज तभी होते हैं जब इंसान सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करता है, उनके अंदर खुद प्यार नहीं होता है, सामने वालों के अंदर सिर्फ कमियां। अगर आप कमियां निकालने पे आ जाओ, मैं अभी जिस जहाँ पे बैठी हूँ, मैं अगर यहाँ कमियां निकालने पे आ जाऊँ, मैं यहाँ पे 100 कमियां निकाल सकती हूँ अपने इस रूम में, अपने सेटअप में। बट मुझे भैया कमियां पे उसमें फोकस नहीं, मुझे अच्छाइयों पे मुझे ग्रेटिट्यूड रखना है, पॉजिटिविटी पे फोकस करना है, क्योंकि लाइफ बहुत लंबी है। लाइफ में सबको धक्के खाने, लाइफ में सबको प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। हम नेगेटिव चीज़ों पे हमेशा फ़ोकस करते रहेंगे, हम लाइफ़ नहीं जी पाएँगे, एंड दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम ऑफ योर पर्सन इज़ सैजिटेरियस, कि इन्हें नेगेटिव चीज़ों पे ही फ़ोकस करना है। दिस पर्सन, सी इट इज़ एनीवे सैटर्न रेट्रोग्रेड इज़ इन पाइसेस, ये लास्ट पाइसेस में फिर नेक्स्ट ईयर से एरीज़ में चला जाएगा। यहाँ पे आप सबको इवन यू, आप लोग को अपने कार्मिक एक्शंस पे, अपने इंटेंशंस पे वर्क ऑन करने का समय आ चुका है। लाइफ़ बदलने वाली है, तो अच्छाई की तरफ बदलो रादर देन बीइंग अ नेगेटिव पर्सन। द फ्यूचर एक्शन क्वीन ऑफ कप्स, देखो क्वीन ऑफ कप्स अच्छी बात है, फ्यूचर एक्शन में वही हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट, नेक्स्ट फेज, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ। इस इंसान को अपने अंदर चेंज लाने की जरूरत है। प्यार की भावना, सी दे लाइक यू, दे लव यू, बट दे नीड टू बी इमोशनली मच्योर। इमोशनल मैच्योरिटी में अगर सच-सच बताऊँ तो मेरे हिसाब से 3rd वीक ऑफ अगस्त तक आ जाएगी इमोशनल मैच्योरिटी, बट इन्हें थोड़ा-सा आपको प्यार से समझाना पड़ेगा। सैजिटेरियस सैजिटेरियस आपका थोड़ा इश्यू होता है, ईगो प्रॉब्लम होता है, आप अपनी बातें ठीक से नहीं रख पाते। फायर साइन का थोड़ा अलग एलिमेंट होता है। बट थोड़ा-सा प्यार एंड समझदारी के साथ इन्हें समझाइए सैजिटेरियस, और इनका फ्यूचर एक्शन 10 ऑन 10 है। इमोशनल मैच्योरिटी, काइंडनेस, डेप्थ, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ ये आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे से निभाते हुए दिख रहे हैं। बट मैजिकली चीज़ें नहीं होती हैं। दिस पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड। बातों का भतंगड़ बनाना छोड़ो, पास में जो भी हुआ उसे भुला के एक फ्रेश स्टार्ट करने की आप दोनों को ज़रूरत है। Let's talk about your energy, Ace of Cups, Sagittarius. You want to have a new beginning with this person. आप तो चाहते हो करना। आपका एनर्जी ये है कि भैया पास्ट में जो भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम है, उसे एकदम भुलाओ और एक नई शुरुआत करो। आप तो नई शुरुआत करना चाहते हो, बट आपका पर्सन तो पास्ट में बैठे हुए हैं, तो कैसे नई शुरुआत होगी? सैजिटेरियस, आपकी एनर्जीज एब्सोल्युटली वंडरफुल है। अभी भी आप बहुत प्यार कर रहे हो, बहुत पेशेंस है, सब्र है, और इतने सब्र के साथ आप इस पर्सन के साथ डील कर रहे हो। हैट्स ऑफ टू यू सैजिटेरियस। बट यू रियली नीड टू मेक दिस पर्सन अंडरस्टैंड। और अगर नहीं समझते, मेरे हिसाब से अगर सितंबर एंड तक रिश्ता नहीं होता, प्लीज मूव ऑन करो। यू डिजर्व समवन जो आपको प्यार करे, केयर करे, हैप्पीनेस दे। मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम है कि आप लोग सब रिलेशनशिप में आ जाते हो, मैरिज कर लेते हो, बट अकल अकल बिल्कुल नहीं है लोगों के अंदर, बिल्कुल अकल नहीं है। नो। ठीक है, कार्मिक पार्टनर हैं या जो भी हैं, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, अपने अंदर हीलिंग करो। हीलिंग करना सो इम्पोर्टेंट। आपकी एनर्जी इज परफेक्ट, इन्हें थोड़ा समझा दो, नहीं समझते, क्योंकि फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन 5 ऑफ डैगर्स क्लैरिफाइड बाय स्टार इन रिवर्स, और यहाँ पे भी स्टार इन रिवर्स आया था। इसका मतलब बताऊं क्या है सैजिटेरियस? इसका मतलब ये है कि आपका पर्सन, आप में एनर्जी लाइक आई सेड अच्छी है, आपका पर्सन अपनी ब्लेसिंग्स खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं इस रिश्ते में। मतलब आपने वो कहानी सुनी होगी ना, एक कहानी बताऊं आप लोग को, बहुत ही कॉमन स्टोरी सबने सुनी होगी, कि एक आदमी एक आइलैंड में फंस जाता है। एक आदमी एक आइलैंड में फंस जाता है, और एक पहले शिप आती है, और वो आदमी कहता है नहीं, भगवान आएंगे मुझे बचाने, भगवान मुझे बचाएंगे। फिर एक हेलीकॉप्टर आता है, फिर एक बोट आती है, फिर एक लिटरली एक जेट स्की आती है, और फिर वो मर जाता है उस आइलैंड में। फिर वो ऊपर हेवन में पहुंचता है, बोलता है भगवान आप बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें चार चार चीजें भेजी बचाने को, बट तुम खुद नहीं बचना चाहते, तो उसमें हमारी गलती। एग्जैक्टली वही एनर्जी,
कि यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है विद फाइव, यहाँ पे इवन मुझे ये भी दिख रहा है कि दैट दिस पर्सन कैन इवन चीट ऑन यू एज वेल, शायद ड्रंक वंक होके आपके ऊपर चीट कर दे और बोले वो सॉरी आई स्लेप्ट विद दिस पर्सन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दैट कैन ऑल्सो बी वन केस। दूसरी बात विद स्टार एंड रिवर्स एंड स्टार एंड रिवर्स, इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहे हैं सैजिटेरियस। तो इसमें नुकसान किसका है, आपका है या इनका है? इन्हीं का है, आपका थोड़ी है, क्योंकि आप सेल्फ लव से भरे हुए हैं, आपके अंदर प्यार है, आपके अंदर डिग्निटी है, मैच्योरिटी, इमोशनल मैच्योरिटी है आपके अंदर। आपकी जगह कोई और इंसान होता है ना, छोड़ देता, बट ये इंसान अपनी हरकतों से, अपने फ्री विल से इस रिश्ते को खराब कर रहे हैं। समझो इस बात को। हम बहुत लोग, एक तो मैं इतनी यहाँ पे रीडिंग देख रही हूँ इंडियन यूट्यूब चैनल पे, थर्ड पार्टी सिचुएशन उनको भड़का रहे हैं, सबके अंदर वो मैच्योरिटी होती है, सब आज के टाइम पे पढ़े लिखे हैं, सब सब एजुकेटेड हैं, सबके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस भरी हुई है। अगर आप एक रिलेशनशिप में रह के तीसरे इंसान की बात सुने तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। सो ये इंसान खुद से, अपने एक्शन से, अपने फ्री विल से इस रिलेशनशिप को सैबोटाज करेंगे। बट मैं चाहती हूँ इमोशनल मैच्योरिटी ले आए इंसान, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ काइंडनेस के साथ, प्यार के साथ आपके साथ रिलेशनशिप चलाएं। दिस पर्सन इज ब्लॉकिंग देयर ओन हैप्पीनेस, देयर ओन ब्लेसिंग्स। लाइक आई हैव, लाइक होता है ना कि लाइफ में सब, बहुत लोग का होता है लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, सब कुछ होता है, उस चीज की वैल्यू नहीं होती, इंपॉर्टेंस नहीं होती, ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, और उस चीजों को खराब कर देते हैं। तो ग्रेटिट्यूड रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो आज के टाइम पे अगर आपको रिलेशनशिप अच्छा मिल रहा है, एक लड़का लड़की आपको चूज कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग कंपैटिबिलिटी है, उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करो। भगवान आके प्रकट होते हैं कि तुम, आपके अंदर वो अपने माइंड को, अपने इमोशंस को एक तरीके से कंट्रोल करना, एक तरीके का हीलिंग रखना, बैलेंस रखना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पैसे सब कमा लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, बट कंपेनियनशिप से, रिलेशनशिप से, फ्रेंडशिप से, लोगों के साथ ही तो मतलब लाइफ में मजा आता है। आप जाइए अकेले घूमिए, अकेले सोलो ट्रिप करिए, 2 दिन में बोर हो जाओगे आप। यू नीड समवन इन योर लाइफ, चाहे वो फ्रेंड हो या आपके माँ बाप हो, तभी अच्छा लगता है। बिल्कुल तभी अच्छा लगता है घूमने में, लाइफ को एंजॉय करने में। यू नीड पीपल। आप जिंदगी भर अकेले नहीं रह सकते। जब पता है वी ह्यूमंस आर सोशल एनिमल, तो अगर कोई रिश्ते हैं उसको अच्छे से निभाओ, एंड दिस पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं प्रे करती हूँ ये समझ जाएं। बाकी ज्यादा किसी की नौटंकी झेलने की जरूरत नहीं है सैजिटेरियस। ब्रेकअप करके मूव ऑन कर जाना अगर ये नहीं सुधरते हैं तो, क्योंकि सुधार नहीं हो रहा है इस रिश्ते में। ठीक है, गिव दिस पर्सन अ टाइम एंड देखो, समझो इस रिश्ते को, एंड प्यार से, डिग्निटी के साथ बिहेव करो आप। डोंट बेग दिस पर्सन नीड्स टू अंडरस्टैंड। इन्हें अपना कर्मा सुधारने की जरूरत है, या ये रीडिंग उठा के भेज दो अपने पर्सन को, सुधर जाए। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।